जोहार, जय आदिवासी। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस की आप सभी को बधाई, शुभकामनाएं। यह संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1994 में घोषित किया गया था और यह विश्व आदिवासी दिवस दुनिया भर में मनाया जाता है। 193 देशों ने मिलकर यह तय किया था और 193 देशों में यह विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। लेकिन भारत का दुर्भाग्य कहें कि भारत की तत्कालीन सरकारों ने, वर्तमान सरकारों ने भी विश्व आदिवासी दिवस, जो कि आदिवासियों के लिए एक दिन है, आदिवासियों के लिए अधिकारों का दिन है, आदिवासियों की संस्कृति को संरक्षण करने का दिन है, उनके संवैधानिक अधिकारों को संरक्षित करने का दिन है, लेकिन भारत सरकार ने इसके लिए राष्ट्रीय अवकाश तक घोषित नहीं किया। और जिन राज्यों में आदिवासी बाहुल्य राज्य हैं, उन्होंने उन राज्य सरकारों ने भी आदिवासी दिवस पर छुट्टी घोषित नहीं की। लेकिन हम लोग भी अड़े हुए हैं और कभी न कभी हम लोग यह विश्व आदिवासी दिवस पर जय आदिवासी युवा शक्ति जय राष्ट्रीय अवकाश और राज्यों में भी स्थानीय अवकाश हम लोग घोषित करवा के मानेंगे। आप देख सकते हैं साथियों, आज मैं जहाँ खड़ा हूँ ये इंदौड़ी भाई भील की नगरी इंदौर है। इंदौर के टंटेबिल चौराहे पर से मैं आप सभी को यह विश्व आदिवासी दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दे रहा हूँ, क्योंकि विश्व आदिवासी दिवस के दिन आपसे भी मेरा निवेदन है कि आप भी अपने घरों से बाहर निकलिए, अपने अधिकारों को जानिए, अपनी संस्कृति को जानिए, अपने पहनावे को दिखाते हुए, अपने वाद्य यंत्र को दिखाते हुए, अपनी सांस्कृतिक झलक को दिखाते हुए आप सड़कों पर निकलिए। आपको अंदर से गर्व महसूस होगा। यह विश्व आदिवासी दिवस आप जानते हैं कि कोई नहीं मना रहे थे। लगभग जयस आया, जय आदिवासी युवा शक्ति जयस, और पिछले 10 सालों से हम लोग बड़े पैमाने पर विश्व आदिवासी दिवस मनाने लगे हैं। और यही इंदौड़ी भाई भील की नगरी है, यहाँ पर लाखों की संख्या में विश्व आदिवासी दिवस के दिन लोग निकलते हैं। और इस बार भी 2025 को भी विश्व आदिवासी दिवस के दिन इंदौर में एक बड़ा आयोजन है, जो आयोजन हमेशा लालबाग पैलेस से होकर निकलता है। कलेक्ट्रेट, जबरन कॉलोनी, सिंधी कॉलोनी, टावर चौराहा होते हुए टंटेबिल चौराहा आएगा। टंटेबिल चौराहे पर माल्यार्पण करके हम लोग राजीव गांधी चौराहे पर पहुंचेंगे। राजीव गांधी चौराहे पर एक गार्डन है, गार्डन में हमारी सभा होगी, तो आप उस कार्यक्रम का हिस्सा बने। इस विश्व आदिवासी दिवस को अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर सफल बनाएं और रैली में भी पधारें। रैली सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। आप सभी सुबह 8 बजे लालबाग पैलेस पर पहुंचे। लालबाग पैलेस से हम लोग एक साथ निकलेंगे अपने पारंपरिक पहनावे के साथ, अपने संस्कृति की झलक दिखाते हुए। और सिर्फ नाचने गाने नहीं आना है, नाचना गाना भी हमारी संस्कृति का हिस्सा है, वह तो दिखाना ही दिखाना है। साथ ही साथ हम लोगों को सभा में पहुंचकर वहाँ पे बुद्धिजीवी लोगों की बातें सुनना है, उनके विचार सुनना है। वहाँ पर संवैधानिक अधिकार बताए जाएंगे, रीति रिवाज के बारे में बताया जाएगा, हमारी कस्टमरी लॉ के बारे में बताया जाएगा, हमारे अधिकारों के बारे में बताया जाएगा। तो इन चीज़ों को आप सुने ताकि हम लोग पूरे साल भर आदिवासियों के अधिकारों की बात कर सकें। और आदिवासी अधिकारों की बात करना, जो आदिवासी लोग हैं और जो आदिवासी नहीं है वो भी मानवता के नाते आदिवासी अधिकारों की बात करें, क्योंकि आदिवासी समाज वो समाज है जो मानवतावादी समाज है, जो पेड़ पौधे को बचाने की बात करता है, जीव जंतु को बचाने की बात करता है, जो चांद सूरज धरती आग हवा पानी, जो पृथ्वी है, जो प्रकृति है, उस प्रकृति की पूजा करने वाला समाज है। उस समाज को बचाने के लिए बात करनी चाहिए। हम सबको मिलकर विश्व आदिवासी दिवस पर एकत्रित होकर आयोजनों को सफल बनाना चाहिए। और इंदौर ही नहीं, यह जो कार्यक्रम है विश्व आदिवासी दिवस का, यह पूरे भारत देश में अलग अलग कोनों में होगा। संभाग स्तर पर भी हो रहा है, जिला स्तर पर भी हो रहा है, तहसील स्तर पर भी हो रहा है, ब्लॉक स्तर पर भी हो रहा है। जहाँ जहाँ आप अगर इंदौर नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो आप जहाँ पर हैं, आपके क्षेत्र के आसपास जहाँ पर भी कार्यक्रम हो रहे हैं, वहाँ विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित होकर इस आयोजन को सफल बनाइए। साथियों, ये विश्व आदिवासी दिवस जो है वो बहुत ही वृहद रूप में होना चाहिए। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप जहां जहां पर भी है वहां पर जाकर विश्व आदिवासी दिवस को सफल बनाएंगे और सफल बनाने के साथ साथ अपने अधिकारों की बात करेंगे। और मैं जानता हूं कि मेरा आदिवासी समाज इतना बोला समाज है, लेकिन वह पढ़ना लिखना जान चुका है। और मुझे पता है कि अब जो आदिवासी युवा हैं, युवतियाँ हैं, माताएँ हैं, बुजुर्ग हैं, सब अब अपने अधिकारों की बात को बुलंद करेंगे। और हम लोग नाचते हुए, अपनी संस्कृति को दिखाते हुए, हम लोग अधिकारों की बात करते हुए इस सड़क पर भी निकलेंगे और सभा में मौजूद भी रहेंगे। आप सभी से मेरा यही निवेदन है। साथ ही साथ एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें साथियों, क्योंकि यह आयोजन हमारा ही होता है। हम सबसे सभ्य समाज माने जाते हैं, तो हमको सभ्यता का भी परिचय देते हुए रैली में धारदार हथियार नहीं लाना है। धारदार हथियार इसलिए नहीं लाना है क्योंकि जब हम लोग नाचते हैं
नाचते हैं तो हमारे ही किसी साथी को धारदार हथियार कहीं आंख में लग सकता है, कहीं सर में लग सकता है, चोट पहुंच सकती है, ज़्यादा चोट पहुंच सकती है, जख्मी हो सकते हैं। इसलिए आप धारदार हथियार लाने से बचें। धारदार हथियार आप नहीं लाएं और अपने पारंपरिक जो सजी हुई तीर कमान लेकर आएँ और वो दिखाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। मेरा बस आपसे यही निवेदन है। और आप सभी को पुनः इस संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप समाज के लिए ऐसे ही काम करते रहे। समाज में बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक जिन्होंने समाज के बारे में सोचा, उनका सबका समाज में योगदान है, उनका सबका कर्तव्य है, उनकी जिम्मेदारी भी है। और हम सब मिलकर इस आयोजन को और आदिवासी समाज को बचाने के लिए, अधिकारों को बचाने के लिए, संवैधानिक चीज़ों के लिए लड़ेंगे। आप सभी को क्रांतिकारी जोहार, बधाई, शुभकामनाएं। जय आदिवासी युवा शक्ति जयेश की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय आदिवासी। एडवोकेट लोकेश मुजाल्दा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जयेश।